हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है और ये वीडियो आपके लिए साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल भी होने वाला है। जिन लोगों का 20 तारीख को एग्ज़ाम है उन लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक। आज 19 तारीख है जैसा कि आप सभी को पता है, और आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ और आज ही आपको ये वीडियो चली भी जाएगी। तो गाइज़, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। डेली ऐसी वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। एसएससी एमटीएस ही नहीं, बहुत सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन इस चैनल पे होती है। चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, वेयर इज़ द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डिजीज इंफॉर्मेटिक एंड रिसर्च लोकेटेड। कहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डिजीज एंड इंफॉर्मेटिक एंड रिसर्च लोकेटेड है, आपको ये बताना है। आपके पास ऑप्शंस हैं हैदराबाद, बेंगलोर, दिल्ली एंड कोलकाता। सो आपका सही आंसर है यहाँ पे बेंगलुरु। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। ठीक है, ओके। तो बेंगलोर किसका कैपिटल है? कर्नाटका का। तो कर्नाटका के गवर्नर कौन है? यहाँ के गवर्नर हैं थावर चंद गहलोत। कैपिटल है जैसा कि आपको पता है बेंगलुरु, एंड यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं बसवराज बोम्मई। ठीक है, इतनी बेसिक चीज़ें हैं, आप लोगों को याद होनी चाहिए। मैं बार बार एक ही चीज़ इसी वजह से रिपीट करती हूँ क्योंकि एटलीस्ट आपको चीफ मिनिस्टर्स एंड कैपिटल्स, गवर्नर्स, ये सब याद हो जाए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चोंग इज़ द फेमस डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट। ये एक तरह का डांस है, ये कौन से इंडियन स्टेट का है, आपको ये बताना है। आपके पास ऑप्शंस है नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, आसाम एंड उत्तराखंड। तो आपका सही आंसर होगा नागालैंड। ऑप्शन ए इज़ योर राइट आंसर, नागालैंड। ठीक है, नागालैंड इज़ योर एब्सोल्युटली राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अच्छा, अगर नागालैंड की बात करें तो नागालैंड का कैपिटल क्या है? नागालैंड का कैपिटल है कोहिमा। ठीक है, यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं नीफ्यू रायो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। वेयर इज जालदापाड़ा नेशनल पार्क लोकेटेड। जालदापाड़ा नेशनल पार्क कहाँ लोकेटेड है? वेस्ट बंगाल, झारखंड, सिक्किम, आंध्र प्रदेश। आपका सही आंसर होगा वेस्ट बंगाल। ऑप्शन ए इज़ योर राइट आंसर। जालदापाड़ा नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में ही लोकेटेड है। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लग रहा हो वीडियो और आपको पता चल रहा हो कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, आफ्टर काजीरंगा, जालदापाड़ा की अगर बात की जाए तो आफ्टर काजीरंगा यहाँ पे सबसे ज़्यादा राइनो है। राइनोसॉरस, यस वही राइनो है। ठीक है, कैपिटल क्या है वेस्ट बंगाल का? वेस्ट बंगाल का कैपिटल है कोलकाता। सेकंड लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग है ये स्टेट में। ठीक है, इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग स्टेट है इन इंडिया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर इज ऑल इंडिया मलेरिया इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च लोकेटेड। ऑल इंडिया मलेरिया इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च कहाँ पे है, आपको ये बताना है। जयपुर, कोलकाता, वाराणसी, न्यू दिल्ली। योर राइट आंसर इज़ न्यू दिल्ली। ऑप्शन डी। ठीक है, न्यू दिल्ली इज़ योर राइट आंसर। स्टैब्लिश हुआ था ये 1977 में। 1977 में ये स्टैब्लिश हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन लायन टेल्ड मैकाक फाउंड। ठीक है, लायन टेल्ड मैकाक कहाँ पे फाउंड हुआ है, कौन से रीजन में? तो आपका सही आंसर है यहाँ पे वेस्टर्न घाट। ठीक है, वेस्टर्न घाट इज़ योर राइट आंसर। लायन टेल्ड मैकाक है क्या, मैं आपको बता दूं, ये एक तरह का बंदर है। ठीक है, लायन टेल्ड मैकाक इसलिए इसे कहा जाता है क्योंकि इसकी जो पूंछ है वो बिल्कुल शेर की तरह होती है। ठीक है, और ये चर्चा में इस वजह से है क्योंकि इसकी जो जनजाति है वो डिक्लाइन होते जा रही हैं। इस वजह से ये अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में है। देखा गया है इसे, कहाँ देखा गया है? वेस्टर्न घाट में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ज़ईद तलवार इज़ अ जॉइंट आर्मी एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। ठीक है, ज़ईद तलवार जो है वो जॉइंट आर्मी एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। कौन से कंट्री के बीच में ज़ईद तलवार जॉइंट आर्मी एक्सरसाइज होती है, इंडिया और किसके बीच में? आपके पास ऑप्शंस है बांग्लादेश, यूएई, श्रीलंका एंड अमेरिका। आपका सही आंसर है यूएई। यूएई का फुल फॉर्म क्या होता है गाइस? यूएई का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है, इसका कैपिटल है अबू धाबी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द इंडियन डिश मिहिदाना विच इज जीआई टैग्ड प्रोडक्ट बिलोंग टू विच स्टेट।
एक भारतीय डिश है जिसका नाम है मिहिदाना, जिससे जीआई टैग मिल चुका है, वो कौन से स्टेट का है, आपको ये बताना है। आपके पास ऑप्शंस हैं झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। सो आपका सही आंसर है यहाँ पे वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल का मिहिदाना जो है वो जीआई टैग उसको मिला हुआ है और वो वेस्ट बंगाल का है। ठीक है, कुछ और भी इम्पॉर्टेंट जीआई टैग्स प्रोडक्ट्स हैं जिनके बारे में आज हम बात करते हैं, जैसे कि दार्जिलिंग टी। ठीक है, दार्जिलिंग टी को भी जीआई टैग डिशेस में से एक है, उसे भी जीआई टैग दे दिया गया है। और भी बहुत सारे हैं, बीकानेरी भुजिया, मणिपुरी ब्लैक राइस, कश्मीरी सैफरॉन, इन सब चीज़ों को जीआई टैग मिल चुका है। आप लोगों को जैसा पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड पोस्ट डे 2021? 2021 वर्ल्ड पोस्ट डे का थीम क्या था, आपको ये बताना है। ठीक है, इनोवेशन, इंटीग्रेशन एंड इंक्लूजन, इनोवेटिव टू रिकवर, टेल अस अबाउट द वर्ल्ड यू वांट टू ग्रो अप, राइट अ लेटर डिस्क्राइबिंग हाउ म्यूजिक यू कैन टच लीव्स। आपका सही आंसर है इनोवेट टू रिकवर। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है, इनोवेट टू रिकवर इस बार का वर्ल्ड पोस्ट डे 2021 का थीम था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। कोन्या डैम वन ऑफ द लार्जेस्ट डैम इज लोकेटेड इन, कहाँ पे लोकेटेड है कोन्या डैम, आपको ये बताना है। उत्तर प्रदेश, केरला, तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र। तो आपका सही आंसर होगा महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र में कोन्या डैम जो है वो कोन्या नदी के ऊपर ही स्थित है। ठीक है, अगर इसकी बात की जाए तो वन ऑफ द लार्जेस्ट डैम है ये महाराष्ट्र में। ओके, इसका कंस्ट्रक्शन बिगिन हुआ था 1956 में। ठीक है, 1956 में इसका कंस्ट्रक्शन बिगिन हुआ था। ये बिल्ट किया गया है टाटा ग्रुप्स के तरफ से। ठीक है, यहाँ के गवर्नर कौन है, महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, कैपिटल है आप सभी को पता होना चाहिए इसका मुंबई, और सेकंड मोस्ट पॉपुलस स्टेट है ये इंडिया का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द हाइट ऑफ गॉडविन ऑस्टिन? गॉडविन ऑस्टिन का हाइट क्या है, यानी कि K2। आपके पास ऑप्शंस हैं 8611 मीटर, 8532 मीटर, 8491 मीटर और 8511 मीटर। तो आपका सही आंसर होगा 8611 मीटर। ठीक है, 8611 मीटर। सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन है ऑन दी अर्थ गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान एंड चाइना के पास है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। विच इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इन बिहार? बिहार का सबसे हाईएस्ट ऊंचा वाटरफॉल कौन सा है? पटना वाटरफॉल, काकोलट वाटरफॉल, टेल्हार कुंड, टोन्स फॉल। तो आपका सही आंसर होगा काकोलट वाटरफॉल। ठीक है, ये है कहाँ पे, बिहार स्टेट बिहार में तो है, बट ये इसका डिस्ट्रिक्ट है नवादा डिस्ट्रिक्ट में है ये। इसकी ऊंचाई है 46 मीटर। ठीक है, 46 मीटर इसकी ऊंचाई है और ये नवादा डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। विच कंट्री ओल्डर नेम इज सिलोन? सिलोन किस कंट्री का पुराना नेम है? सिंगापुर, चाइना, म्यांमार एंड श्रीलंका। सो योर राइट आंसर इज श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका आपका सही आंसर है। श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन है। ठीक है, सिलोन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप देखें यहाँ पे, मैंने आपको पहले भी बताया था निप्पन के बारे में। निप्पन किसका पुराना नाम था? जापान। और एक मैंने बताया था, वो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ईयर मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज एस्टैब्लिश्ड? इन विच ईयर मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज एस्टैब्लिश्ड? पंचायती राज, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज कब एस्टैब्लिश हुआ, कौन से ईयर में? 2006, 2005, 2003 एंड 2004। तो आपका सही आंसर है 2004। 2004। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए बनाया क्योंकि कल मैंने पंचायती राज का एक एक डिटेल आपको बताया था। मैंने सोचा कि आपसे पूछ लेती हूँ, एक बार आपको और रिमाइंड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which famous personality has the popular name देश बंधु? इनमें से कौन से फेमस पर्सनालिटी का नाम देश बंधु रखा गया था, पॉपुलर नेम था? एस राधा कृष्णन,
मदन मोहन मालवीय, CR दास एंड GK गोखले। तो आपका सही आंसर है CR दास। ठीक है, CR का फुल फॉर्म क्या है? चित्तरंजन दास। ठीक है, चित्तरंजन दास जी को देशबंधु कहा जाता था। ठीक है, चित्तरंजन दास थे कौन? ये एक इंडियन फ्रीडम फाइटर थे एंड ऑल्सो ही वॉज अ लॉयर। इनका जन्म हुआ कोलकाता में 1875 नवंबर और इनकी मृत्यु हुई दार्जिलिंग में 1925 16 जून। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द चंपानेर पावागढ़ आर्कोलॉजिकल पार्क लोकेटेड? चंपानेर पावागढ़ आर्कोलॉजिकल पार्क कहाँ लोकेटेड है? गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड राजस्थान। आपका सही आंसर होगा गुजरात। ठीक है, चंपानेर पावागढ़ आर्कोलॉजिकल पार्क जो है वो गुजरात में स्टैब्लिश है, लोकेटेड है। अगर ये फेमस क्यों है? क्योंकि ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इस वजह से आपको याद रखना है। ठीक है, ये गुजरात के पंचमहल डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वू रॉट रघुवंशम। रघुवंशम है ये, रघुवंशन नहीं है, आप इसे ठीक कर लेंगे। वू रॉट रघुवंशम? तुलसीदास, कालिदास, वाल्मीकि और या इनमें से कोई भी नहीं। तो आपका सही आंसर होगा कालिदास। ठीक है, ऑप्शन बी, कालिदास के द्वारा ये लिखी गई थी रघुवंशम, यानी कि राम के वंशज। ठीक है, इसका यही मीनिंग था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेफिशिएंसी ऑफ विच न्यूट्रिएंट कॉज नाइट ब्लाइंडनेस? नाइट ब्लाइंडनेस कौन से न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से होती है? विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन B12। योर राइट आंसर इज ऑप्शन सी, विटामिन ए। विटामिन ए की कमी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस होती है। ठीक है, हमने बहुत बार पढ़ा है बट हम कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी। वेयर इज मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा इज लोकेटेड? मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा कहाँ लोकेटेड है? न्यू दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु, आगरा। सो योर राइट आंसर इज न्यू दिल्ली। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा जो है वो न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। इसे इस्टेब्लिश किया गया था 1998 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। व्हेन वाज द एंटी डिफेक्शन लॉ पास्ड? एंटी डिफेक्शन लॉ पास कब हुआ था? 1995, 1979, 1986 एंड 1985। सो आपका सही आंसर है 1985, यानी कि ऑप्शन डी, 1985 में एंटी डिफेक्शन लॉ पास किया गया था। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मिनिमम एज लिमिट फॉर द मेंबरशिप ऑफ द विधान परिषद? विधान परिषद के लिए मिनिमम एज, कम से कम एज आपकी कितनी होनी चाहिए मेंबर बनने के लिए? तो आपका सही आंसर है 30। ठीक है, 30 आपकी मिनिमम एज होनी ही चाहिए। तो गाइस, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा डेली अपडेट्स के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।